नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम रुचिरा भाग 1 का पाठ 4 लेकर आए हैं, जिसका नाम है विद्यालय। इस पाठ का हिंदी अनुवाद और इसमें जो भी अभ्यास है उसको सॉल्व कराया गया है। इसके पहले की जो 3 क्लास है और पाठ्यक्रम हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में केवीएस टीजीटी का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि क्या ये सारी कक्षाएं निशुल्क है। हाँ, ये सारी जो भी क्लास है वो निशुल्क है और जैसा कि मैंने लिखा ही है शून्य से शिखर तक। तो यहाँ पे केवीएस टीजीटी जो भी संस्कृत के बच्चे हैं उनको 0 से लेके लास्ट तक की तैयारी कराई जाएगी। और यहाँ पे केवल संस्कृत ही नहीं, इसके अलावा जो भी आपके पाठ्यक्रम में है सबका वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। जब आप केवीएस की प्लेलिस्ट में कुछ समय बाद जाएंगे तो आपको केवीएस का पूरा जो मटेरियल होगा केवीएस टीजीटी का वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी और सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट दिए हुए हैं वो सबके एक ही जैसे हैं, तो वो स्टूडेंट उन पार्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। तो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट का मैं यही सहयोग कर सकती हूँ कि जो आपके करंट अफेयर के टॉपिक हुए, पेडागोगी के टॉपिक हुए, रीजनिंग के टॉपिक हुए, कंप्यूटर के टॉपिक हुए, उन सभी को आप भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो टीजीटी संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनको पूरा का पूरा मटेरियल हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रुचिरा भाग 1 पाठ 4 विद्यालय। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस पाठ का नाम है विद्यालय। तो यहाँ पे संस्कृत में दिया हुआ है, बुक में संस्कृत में ही दिया हुआ है। हमारे चैनल के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद भी आपको दिया जा रहा है। तो बस आपको देखते चलना है, समझते चलना है। तो देखिए, एषः विद्यालयः। एषः विद्यालयः। एषः का मतलब होता है यह, विद्यालय है। तो आप देख सकते हैं एषः मैंने बताया था कि अगर पास की चीज हो, एक वचन में हो, तो उसके लिए एषः का प्रयोग करते हैं। तो एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र सा छात्राः शिक्षकाः शिक्षिका च सन्ति। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ छात्र, आपके यहाँ पे छात्रा हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के छात्र आ जाएंगे। तो यहाँ पे छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। आगे देखिए, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ये जो चित्र है इसको आप देख रहे हैं, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब कंप्यूटर हैं। और यहाँ पे आपको ये जानकारी हो गई होगी कि कंप्यूटर को संस्कृत में संगणक यंत्र बोलते हैं। आगे देखिए, ये चित्र है, इसके लिए कहा जा रहा है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। जो उद्यान है यानी बगीचा है, बगीचे में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। तो आप जो पहले की जो क्लासें हैं
शब्द परिचय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसको पढ़ने के बाद जब आप ये पार्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी बच्चे इस क्लास में नए हैं वो पिछली तीनों वीडियो देखकर ही इस क्लास को देखें। तो आप अगर क्रम से पढ़ेंगे तो आपका क्रम भंग नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये संस्कृत में संवाद दिया हुआ है इसी पाठ में, विद्यालय के अंदर संवाद हो रहा है, उसको देखिए। ऋचा, ऋचा कहती है तव नाम किम, ये ये ऋचा है और ये प्रणव है। चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। तो ऋचा कहती है तव नाम किम, तव मतलब तुम्हारा, नाम मतलब नाम, किम मतलब क्या है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि, प्रणव मैं यही पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी, अहम मैं, अपि भी, अत्र यहीं, एव पठामि पढ़ती हूँ। इदानीम आवामित्रे स्वः, अब हम दोनों मित्र हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, संवाद ही है। यहाँ पे अध्यापिका है और यहाँ पे विद्यार्थी हैं। तो आप देख सकते हैं शिक्षिका छात्रा यूयम किम कुरुथः, छात्राओं, यूयम मतलब तुम सब, किम मतलब क्या, कुरुथ मतलब कर रही हो। छात्राः यूयम किम कुरुथ, छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो। छात्राः आचार्य वयम गच्छामः, छात्राएं कहती हैं हे शिक्षिका, वयम का मतलब हम सब, गच्छामः जा रही हैं। शिक्षिका, शिक्षिका कहती है यूयम कुत्र गच्छथ, यूयम मतलब तुम सब, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छत मतलब जा रही हो। छात्राः छात्राएं कहती हैं वयम हम सब, सभागारम सभागार में, गच्छामः जा रही हैं। शिक्षिका, शिक्षिका कहती है युष्माकम तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र सन्ति कहाँ हैं। छात्रा छात्राएं कहती हैं अस्माकम हमारी, पुस्तकानि पुस्तकें, अत्र यहाँ हैं। शिक्षकः शिक्षक, छात्रौ छात्रों। अब देखिए यहाँ पे फीमेल टीचर थी, मतलब महिला अध्यापिका, और ये बालिकाएं हैं। अब इस चित्र में आप देखिए यहाँ पे अध्यापक हैं, मतलब मेल टीचर हैं, और ये सब बालक हैं। अब देखिए शिक्षक कहते हैं छात्रौ युवाम किम कुरुथः, शिक्षक कहते हैं छात्रों, यहाँ पे दो छात्र हैं। तो आप ये सब चीजें देख लीजिएगा, पिछली क्लासों में ये सब चीजें बताई गई हैं कि काउंटिंग में कैसे कैसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो छात्रों मतलब दो छात्र, तो छात्रों युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों दो छात्र कहते हैं आचार्य हे आचार्य, आवाम हम दोनों, श्लोकम गायावह हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः शिक्षक, शोभनम संस्कृत में अच्छा कहना हो, मतलब बहुत अच्छा किसी को वो करना हो, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, तो शोभनम बोला करिए आप लोग। तो शिक्षक शिक्षक कहते हैं शोभनम अच्छा। किम युवाम श्लोकम न लिखतः, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रौ दोनों छात्र कहते हैं आवाम लिखावह हम दोनों लिख रहे हैं। पठावह पढ़ रहे हैं। गायावह गा रहे हैं। चित्राणि अपि रचयावह चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक कहते हैं
बहुशोभनम। शिक्षक कहते हैं बहुत अच्छा। अब हम अभ्यास देखेंगे। तो ये पूरा पाठ आप लोगों को मैंने बता दिया। अब हम अभ्यास देखेंगे और यहीं पे इनका अर्थ भी देखेंगे। अहम, मैं। आवाम, हम दोनों। वयम, हम सब। माम, मुझे। आवाम, हम दोनों को। असमान, हम सबको। मम, मेरा। आवयो, हम दोनों का। अस्माकम, हम सबका। त्वम, तुम। युवाम, तुम दोनों। यूयम, तुम सब। त्वाम, तुम्हें। युवाम, तुम दोनों को। युष्मान, तुम सबको। तव, तुम्हारा। युवयोः, तुम दोनों का। युष्माकम, तुम सब का। तो उच्चारण के साथ साथ आपने इसका अर्थ भी देख लिया। अब देखिए दिया है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। तो ये जैसे ये इतना आपके उसमें दिया हुआ है, ये जो रेड से लिखा है ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी चीज जिसके आगे बहुवचन लिखा है उसको बहुवचन में बदलना है, जिसके आगे एक वचन लिखा है उसको एक वचन में बदलना है। तो देखिए लिखा है अहम पठामी, ये एक वचन में है, इसको बहुवचन में बदलना है। तो अहम का बहुवचन क्या होगा? अहम, आवाम, वयम। तो वयम हो जाएगा। पठामी, पठावह, पठामह। तो ये पठामा जो हो जाएगा ये बहुवचन हो जाएगा, यानी मैं पढ़ता हूं, इसका बहुवचन हो जाएगा हम सब पढ़ते हैं। अहम नृत्यामी, मैं नाचता हूं, इसका बहुवचन बनाएंगे, अहम का हो जाएगा वयम, नृत्यामी का हो जाएगा नृत्यामः। यानी अहम नृत्यामी, मैं नाचता हूं, वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। फिर है त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, इसका बहुवचन बनाना है। तो त्वम, त्वम का बहुवचन क्या होगा? त्वम, युवाम, यूयम। तो त्वम का बहुवचन हो गया यूयम, पठसी का हो गया पठत। तो त्वम पठसी का मतलब हो गया तुम पढ़ते हो, और यूयम पठत का मतलब हो गया तुम सब पढ़ते हो। फिर देखिए युवाम क्रीडथः, इसको एक वचन में बदलना है। तो ये युवाम का मतलब हो गया, ये द्विवचन है युवाम। तुम दोनों खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो, ये द्विवचन में है, इसको एक वचन में बदलना है। तो त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो। फिर देखिए आवाम गक्षावह, इसको बहुवचन में बदलना है। तो आवाम का मतलब हो गया हम दोनों जाते हैं, इसका बहुवचन हो जाएगा वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। अस्माकम पुस्तकानि, हम सब की पुस्तकें। तो इसका क्या हो जाएगा एक वचन? अस्माकम का हो जाएगा मम, था ना? मम आवयो अस्माकम। तो मम मेरी, पुस्तकम पुस्तक। फिर अगला है तव गृहम, तुम्हारा घर, इसको द्विवचन में बदलना है। तो तव युवयो युष्माकम, तो इसका द्विवचन हो जाएगा युवयो, और गृहम का हो जाएगा गृहे। तव गृहम का मतलब होगा तुम्हारा घर, और इसको द्विवचन में बदलेंगे तो तुम दोनों का घर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, अगला है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो ये जितना भी रेड से दिया हुआ है ये भरा हुआ नहीं था, इसको हमने भर दिया है। आपको यहाँ से देखकर यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना था। तो ये देखिए पठामी क्या है? ये एक वचन में है, तो इसकी जगह क्या होगा? तो अहम पठामी,
मैं पढ़ता हूँ। तो इसके साथ क्या हो जाएगा? अहम। पठामी के साथ क्या प्रयोग हो जाएगा? अहम का। तो हमने यहाँ से अहम को ले लिया। फिर गच्छतः, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। तो ये आपको यहाँ से लेना है। ये द्विवचन है, तो यहाँ से आपको क्या लेना है? युवाम, यानी तुम दोनों जाते हो। फिर एतत् मम पुस्तकम, तो यहाँ पे आपको मम लेना है। यह मेरी पुस्तक है। फिर है क्रीड क्रीडनकानी। अब यहाँ से आपको क्या लेना है? युष्मान, तुम सब लोगों के खिलौने, तुम सब लोगों के खिलौने। अब यहाँ पे छात्रे स्व, यहाँ से क्या लेंगे? आवाम छात्रे स्व, हम दोनों छात्राएं हैं। एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी कलम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इन सबको आप लोग घर पे भी प्रयोग करिए। अब देखिए, क्रियापदई वाक्यानि पूरयत। देखिए यहाँ पे क्या आपको समझना है? कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था अहम, अहम के साथ पठामी का प्रयोग किया है, यानी मैं पढ़ता हूँ। अब त्वम के साथ क्या प्रयोग होगा? त्वम के साथ आपका प्रयोग होगा पठसी, तुम पढ़ते हो। आवाम के साथ क्या प्रयोग होगा? तुम दोनों गच्छावः, जाते हो। यूयम पश्यथ, तुम सब देखते हो। अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। युवाम क्रीडथः, तुम दोनों खेलते हो। वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। तो आपको ये सब चीजें बहुत ही ध्यान से करनी है। अब अगला है उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरु। आपको यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया है वहां पे उचित पदों को भरकर वाक्य का निर्माण करना है, और हमने इसको पहले से भर दिया है। तो आप देख सकते हैं, एषा मम पुस्तिका, तो यह मेरी पुस्तिका है। एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है। एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः, भारत हम सबका देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सब तुम सबकी पुस्तकें हैं। देखिए अब दिया है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। बोल रहा है, ये आपका प्रश्न है इधर वाला, ठीक है। इसको बोल रहा है जो एक वचन में है उसको उसको बहुवचन में बदल दीजिए, और जो बहुवचन में है उसको एक वचन में बदल दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एषः ये एक वचन में है, इसका बहुवचन होगा एते। फिर एषा का मतलब होता है यह, एते का मतलब हो गया ये सब। सह, सह का मतलब हो गया वह, यह एक वचन में है, इसका बहुवचन होगा ते, वे सब। ता, वे सब, उसका बहुवचन हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा वह। तो ऐसे ही आपको देखना है। तो एषः का हो गया एते, सह का हो गया ते, ता का हो गया शा, एता का हो गया एषा, त्वम का हो गया यूयम, स्वम का मतलब हो गया तुम, और यूयम का मतलब हो गया तुम सब।
अस्माकम, हम सबका, इसका एक वचन हो गया मम, मेरा। तव, ये एक वचन में है, तुम्हारा, इसका बहुवचन हो गया युष्माकम। तुम सबका, एतानी, एतत, ये सब, और एतत का मतलब हो गया यह। तो इसी प्रकार इसको आपको बदलना है, तो इसको आप लोग खुद से भी करके देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है वार्तालापे रिक्त स्थानी पूर्यते। यहाँ पे वार्तालाप दिया हुआ था और यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना था, तो इसको हमने भर दिया है और इसका अर्थ मैं आपको बताते चलती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रियंवदा कहती है शकुंतले त्वं किम करोषि, हे शकुंतला तुम क्या कर रही हो। शकुंतला कहती है प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, अहम नृत्यामि, मैं नृत्य कर रही हूँ। त्वं किम करोषि, तुम क्या करती हो। प्रियंवदा शकुंतले, प्रियंवदा कहती है हे शकुंतले, अहम गायामि, मैं गाती हूँ। किम त्वं न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला, शकुंतला कहती है प्रियंवदे, हे प्रियंवदे, अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तु नृत्यामि, मैं तो नृत्य करती हूँ। प्रियंवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला, किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती हैं। शकुंतला कहती है आम, हाँ, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नृत्य करती हैं। प्रियंवदा कहती है साधु, अच्छा, आवाम चलावह, अब हम दोनों चलते हैं। तो ये ऐसे आपको दे सकता है, और आपको अपनी बुद्धि और विवेक से यहाँ पे अहम, त्वम, इस सब का प्रयोग करना है, इन सब को देख के। तो आप जितना ही इसको ध्यान से देखेंगे आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए उपयुक्तेन अर्थेन सहयोजयत, तो यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है, यहाँ पे शब्द दिया था, इसको मिलाने के लिए दिया था, हमने इसको मिला दिया है पहले से। तो मैं आपको बता देती हूँ। सा का मतलब होता है वह, स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है। तानी का मतलब होता है वे, और नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होता है। अस्माकम, हमारा। यूयम का मतलब होता है तुम सब। आवाम का मतलब होता है हम दोनों। मम का मतलब होता है मेरा। युवयोः का मतलब होता है तुम दोनों का। तव का मतलब होता है तुम्हारा। तो ये पूरा पाठ था। अब जैसा कि मैंने आपको सारे क्लास में बताया था कि जो शब्दार्थ दिया हुआ है उसको भी देख लीजिए, और उसका हिंदी और इंग्लिश जो भी अर्थ दिया है उसको देख लीजिए, क्योंकि आपका 10 नंबर का हिंदी और इंग्लिश भी आएगा, और हो सकता है इन शब्दार्थों में से भी दे दे। अभी सब बहुत इजी इजी हैं। जैसे जैसे पाठ बढ़ते जाएंगे तो कठिनता का स्तर भी बढ़ते जाएगा। आपको लगेगा कि अरे ये सब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी जानती हुई चीजें भी गलत हो जाती हैं। तो किस लिए इसको भी छोड़ना, तो इसको भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, बस यही देखेंगे और क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो आप देखिए संगणक यंत्राणी, संगणक यंत्राणी का मतलब होता है अनेक कंप्यूटर, इंग्लिश में इसको कंप्यूटर ही बोलते हैं। अस्माकम का मतलब होता है हमारा, हम लोगों का, इंग्लिश में आवर बोलते हैं। वयम ये सर्वनाम है, हम सब, वी। तव, तव का मतलब होता है तेरा, इंग्लिश में इसको योर बोलते हैं। मम मेरा, माई कह सकते हैं या माइन कह सकते हैं। त्वम सर्वनाम तुम, यू। अहम ये भी सर्वनाम है, मैं, आई या माई सेल्फ। एव यह अव्यय है, इसका मतलब होता है ही, इसके लिए इंग्लिश में ओनली का यूज होता है। अपि ये भी अव्यय है, इसका मतलब होता है भी, इसको इंग्लिश में आल्सो कहेंगे। इदानीम ये भी अव्यय है, अब इस समय इसका अर्थ होता है, और इंग्लिश में इसको नाउ बोलते हैं। आवाम सर्वनाम है, हम दोनों, वी टू। मित्रे नपुंसक लिंग, दो मित्र, टू फ्रेंड्स। स्वः हम दोनों हैं,
वी टू या आर। यूयम सर्वनाम, तुम सब, यू ऑल। आचार्य शिक्षिका संबोधन है ये। ओह टीचर। युष्माकम तुम्हारा, तुम लोगों का। योर या ऑफ यू ऑल। कुत्र कहाँ, वेयर। सभागारम सभागार को, टू द असेंबली ऑडिटोरियम। युवाम सर्वनाम, तुम दोनों। यू टू आचार्य गुरु शिक्षक संबोधन है। ओ टीचर। शोभनम अच्छा, गुड, फाइन। गायावह हम दो, गाते हैं गाती है। वी टू सिंग, आर सिंगिंग। रचयावह हम दोनों बनाते हैं बनाती हैं। वी टू मेक, आर मेकिंग। तो ये पूरा पाठ यहीं पे समाप्त हो जाता है। इस पूरे पाठ को आप लोग देख लीजिएगा, कहाँ क्या समझ में नहीं आया उसको आप लोग बताइएगा। फिर भी मैंने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत कम समय में इस पूरे पाठ को खत्म कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेती हूँ इसलिए, क्योंकि अभी आपको रुचिरा भाग 1, रुचिरा भाग 2, रुचिरा भाग 3, उसके अलावा 9th और 10th की पूरी पुस्तकें पढ़नी है। तो अगर आप ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपकी चीजें पूरी कवर हो जाएंगी, और जहाँ पे बहुत कठिन होगा वहां पे हम बहुत समय देंगे। तो आप लोग इसको पूरा देखिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।